मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे घर में पैसों की आर्थिक तंगी चल रही है और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां नहीं है, तो आज इस संदेश को सच्चे दिल से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सारी गरीबी और परेशानी दूर करने वाले हैं। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। मेरे प्रिय पुत्र, समय को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि समय वह चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकता और किसी के लिए वापस नहीं आता। धन खो जाए तो मेहनत करके फिर कमाया जा सकता है। कोई वस्तु टूट जाए तो दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन जो समय बीत गया उसे पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी वापस नहीं ला सकती। इसीलिए अपने आज की कदर करो। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन इस सोच में निकाल देते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, कल अपने मन की बात कहूंगा, लेकिन कई बार वह कल आता ही नहीं। एक पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता रहा। वह सोचता रहा कि जब थोड़ा और पैसा जमा हो जाएगा तब बच्चों के साथ बैठूंगा, उनके साथ घूमने जाऊंगा और उनके लिए समय निकालूंगा। लेकिन देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बच्चों के बचपन की यादें वापस लाने के लिए समय नहीं था। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है। समय तुम्हें पहले संकेत देता है, फिर मौका देता है और फिर चुपचाप आगे निकल जाता है। इसीलिए जो बात आज करनी है उसे हमेशा कल पर मत छोड़ो। अगर किसी अपने से प्रेम करते हो तो आज बता दो। अगर किसी से गलती हुई है तो आज माफी मांग लो। अगर कोई सपना है तो आज पहला कदम उठा लो। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो शुरुआत आज से करो। याद रखो, छोटी सी कोशिश भी समय के साथ बड़ा परिणाम देती है। एक किसान आज बीज बोता है तो उसे अगले दिन पेड़ नहीं मिलता। वह रोज पानी देता है, धूप सहता है, इंतजार करता है और एक दिन वही छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आज किया गया अच्छा कर्म शायद तुरंत फल ना दे, लेकिन समय उसे जरूर आकार देता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को देखकर निराश मत होना। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए उस समय को तैयार कर रहा हूं जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। समय हर घाव को तुरंत नहीं भरता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इतना मजबूत जरूर बना देता है कि वही दर्द तुम्हें पहले जैसा कमजोर नहीं कर पाता। आज जो दुख तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि उसी कठिन समय ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया था। इसलिए बुरे समय से घबराना मत और अच्छे समय में घमंड मत करना। दोनों हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे सुबह के बाद शाम आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। अगर आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो यह मत सोचो कि पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, और अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो यह मत भूलो कि समय बदल सकता है। एक साधारण मजदूर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतने कम पैसों से क्या होगा, लेकिन उसने समय की ताकत को समझा। सालों तक उसने बचत की, मेहनत की और अपने छोटे से काम को बढ़ाता गया। कुछ समय बाद वही आदमी अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना पाया। उसने एक दिन कहा, मैंने एक दिन में अपनी जिंदगी नहीं बदली, मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया था। मेरे बच्चे, यही समय का नियम है। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। आज एक बुरी आदत कम करो, आज एक अच्छा काम करो, आज किसी दुखी इंसान को सहारा दो, आज अपने परिवार के साथ कुछ पल बैठो, आज अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, आज मुझे याद करो। ये छोटे छोटे पल मिलकर पूरी जिंदगी बनाते हैं। इसीलिए अपने माता पिता के पास समय रहते बैठो, अपने बच्चों को समय रहते गले लगाओ, अपने प्रिय लोगों से समय रहते प्रेम जताओ, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा अक्सर उन कामों का नहीं होता जो हमने किए, बल्कि उन कामों का होता है जिन्हें हम समय रहते कर नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम आज से एक नया जीवन शुरू कर सकते हो, और अगर तुम्हारा वर्तमान कठिन है तो धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। तुम्हें केवल अपने कदम सही दिशा में रखते रहना है। मैं तुम्हारे हर मौसम को देख रहा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा भी देख रहा हूं, तुम्हारी मेहनत भी और तुम्हारे आंसू भी। इसीलिए समय से लड़ो मत, समय से सीखो। जो समय तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो,
क्योंकि यही समय तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम मृत्यु का नाम सुनकर घबरा जाते हो। अपने अपनों को खोने के विचार से तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन याद रखो, मृत्यु तुम्हारे जीवन की हार नहीं है, बल्कि इस सांसारिक यात्रा का एक पड़ाव है। जिस दिन तुम इस संसार में आए थे, उस दिन तुम्हारे हाथ खाली थे, और जिस दिन तुम यहां से जाओगे, उस दिन भी तुम्हारे हाथ खाली होंगे। तुम अपने साथ धन, मकान, पद, प्रसिद्ध या अपने रिश्तों को नहीं ले जा पाओगे। केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे भीतर की आत्मिक सच्चाई तुम्हारी कहानी बनकर रह जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, जिस जीवन को तुम आज छोटी छोटी परेशानियों में खो रहे हो, उसकी कीमत समझो। कभी किसी प्रिय व्यक्ति से यह मत कहना कि कल बात करेंगे, क्योंकि हर कल तुम्हारे लिए निश्चित नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने माता पिता की मौजूदगी को साधारण समझते रहे, और जब एक दिन उनका कमरा खाली हो गया, तब उन्हें समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उनके घर में थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हारे पास अपने लोग हैं तो उनका सम्मान करो। जब तुम्हारे पास समय है तो प्रेम बांटो, और जब किसी से गलती हो जाए तो क्षमा करने में देर मत करो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और मनुष्य अक्सर यह बात तब समझता है जब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। मेरे बच्चे, एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के घर के बाहर बैठा था। वह अपने बेटे से सिर्फ कुछ मिनट बात करना चाहता था, लेकिन बेटा अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने कहा, अभी समय नहीं है, बाद में बात करूंगा। पिता चुपचाप लौट गया। अगले दिन पिता अस्पताल में था। बेटा भागकर पहुंचा, लेकिन पिता बोलने की स्थिति में नहीं था। बेटे ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार वह आवाज सुनने वाला व्यक्ति जवाब देने के लिए वहां नहीं था। मेरे बच्चे, यह कहानी केवल उस पिता की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो सोचते हैं कि उनके पास समय है। इसीलिए जब कोई तुम्हें सच्चे मन से याद करे, जब कोई तुम्हारे पास बैठकर अपना दुख बताए, उसकी बात सुनो। जब तुम्हारी मां तुम्हें बार बार फोन करे, उसे बोझ मत समझो। जब तुम्हारा पिता चुप होकर तुम्हारे पास बैठे, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन वही आवाजें केवल याद बन जाएंगी। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सही तरीके से जीना सीखो। मैंने तुम्हें यह जीवन केवल धन इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया। मैंने तुम्हें यह जीवन प्रेम करने, दूसरों की सहायता करने, सत्य पर चलने और अपने भीतर परमेश्वर की रोशनी पहचानने के लिए दिया है। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि जितना अधिक तुम्हारे पास होगा, उतने ही तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि इंसान की असली महानता उसके पास कितनी संपत्ति है, इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए कितना प्रेम रखता है, इससे होती है। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन तुम्हारा हृदय कठोर है, तो तुम वास्तव में गरीब हो। और यदि तुम्हारे पास कम है लेकिन तुम किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना और किसी अकेले को अपना समय दे सकते हो, तो तुम्हारे भीतर वह धन है जिसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। याद रखो, जो आज तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और समय भी बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जब सब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारे पास अपनी पीड़ा बताने वाला कोई ना हो, तब भी मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। जब रात बहुत लंबी लगे और तुम्हें लगे कि सुबह कभी नहीं आएगी, तब भी याद रखना कि अंधेरी रात के बाद प्रकाश आता है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां गिराता है जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से मैं तुम्हें उठाना शुरू करता हूं। मेरे बच्चे, लोगों के बदल जाने से अपना हृदय मत बदल देना। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसके जैसा मत बन जाना। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसके कारण हर इंसान पर शक मत करना। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसके कारण अपने भीतर प्रेम को मत मरने देना। इसीलिए जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तो निराश मत होना। जब तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाया जाए तो अपना रास्ता मत छोड़ना। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें तो परेशान मत होना। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं।
कभी कभी शांत रहना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है, क्योंकि सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुख में हाथ पकड़ने वाला इंसान दुर्लभ होता है। मृत्यु एक दिन आएगी, लेकिन आज तुम्हारे पास जीने का अवसर है। आज किसी को मुस्कुराने की वजह दो, आज किसी भूखे को भोजन दो, आज किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनो, आज अपने माता पिता से प्रेम से बात करो, आज अपने बच्चों को गले लगाओ, आज उस व्यक्ति को क्षमा करो जिसके कारण तुम्हारा मन वर्षों से भारी है। आज अपने भीतर के क्रोध को छोड़ो, आज अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी यात्रा कितनी लंबी है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा आखिरी दिन आए तो तुम्हारे पास केवल यह संतोष हो कि मैंने किसी को जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैंने जहां संभव हुआ वहां प्रेम दिया। मैंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और मैंने परमेश्वर को अपने हृदय से दूर नहीं किया। और यही जीवन की असली सफलता है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो और आगे बढ़ो। जो चला गया उसे हर दिन पकड़कर मत बैठो। जो टूट गया उसे अपनी पूरी जिंदगी मत बनाओ। जो बदल गया उसे स्वीकार करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे परमेश्वर को सौंप दो। तुम्हारा कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का तुम्हारा कदम तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रिय पुत्र, जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। तुमने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया? किसी कमजोर इंसान की मदद की या उसे और दुख दिया? किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तब भी तुमने भलाई चुनी या बदला लिया? इन छोटी छोटी बातों से तुम्हारा जीवन बनता है। इसीलिए अपने कर्मों को हल्के में मत लेना। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम को जानता हूं। तुमने किसी की मदद की और बदले में धन्यवाद नहीं मिला, फिर भी निराश मत होना, क्योंकि हर अच्छी चीज का हिसाब दुनिया नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर रखता है। तुमने किसी के लिए रात में जागकर प्रार्थना की और उसे पता भी नहीं चला, फिर भी तुम्हारा वह प्रेम व्यर्थ नहीं गया। तुमने किसी भूखे को खाना दिया, किसी रोते हुए इंसान को सहारा दिया, किसी गलती करने वाले को सही रास्ता दिखाया, तो समझो तुमने मेरे प्रेम को आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे बच्चे, कर्म का मतलब केवल बड़े बड़े काम करना नहीं है। घर में अपने माता पिता से अच्छे शब्द बोलना भी कर्म है। अपने जीवन साथी का सम्मान करना भी कर्म है। अपने बच्चों को समय देना भी कर्म है। किसी गरीब को अपमानित ना करना भी कर्म है। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना भी कर्म है। और सबसे बड़ा कर्म यह है कि जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने का मौका हो, तब भी तुम चोट पहुंचाने के बजाय भलाई को चुनो। अगर तुम हर जगह गुस्सा, झूठ, धोखा और नफरत बोओगे तो तुम्हारे जीवन में शांति कहां से आएगी? लेकिन अगर तुम प्रेम, सच्चाई, धैर्य और मदद बोगे तो देर से सही उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को दूसरों के व्यवहार के हिसाब से मत बदलो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम भी उसके जैसे मत बनो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम हर किसी को धोखा देने मत लगो। किसी ने तुम्हें गिराया तो तुम किसी और को गिराकर खुश मत होना, क्योंकि दूसरों के गलत कर्म तुम्हारे सही कर्मों को गलत करने का कारण नहीं बन सकते। मेरे बच्चे, तुम किसी की मदद केवल इसलिए मत करो कि कल वही तुम्हारी मदद करेगा। तुम भलाई इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा दिल भलाई करना चाहता है। और अब मेरी बात चिंता के बारे में सुनो। तुम में से बहुत लोग आज की परेशानी से कम और आने वाले कल की चिंता से ज्यादा परेशान हैं। रात को बिस्तर पर शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग चलता रहता है। कल क्या होगा? पैसा कहां से आएगा? नौकरी रहेगी या नहीं? मेरा परिवार ठीक रहेगा या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मेरा काम नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम एक ऐसी समस्या को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हो जो अभी हुई भी नहीं है। मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता करके तुम भविष्य को बदल नहीं सकते, लेकिन अपना आज जरूर खराब कर सकते हो। अगर कल की चिंता आज की नींद छीन रही है तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास कल को संभालने की शक्ति आज ही है? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ आज है। इसीलिए आज जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। अगर नौकरी की चिंता है तो आज अपनी मेहनत पूरी करो। अगर पैसे की चिंता है तो आज सही योजना बनाओ। अगर परिवार की चिंता है तो आज उनके साथ समय बिताओ। अगर कोई समस्या है तो आज उसका जितना समाधान कर सकते हो उतना करो और बाकी मुझे सौंप दो। चिंता और जिम्मेदारी में फर्क समझो। जिम्मेदारी कहती है मुझे कुछ करना है। चिंता कहती है अगर सब खराब हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हें आगे बढ़ाती है।
चिंता तुम्हें अंदर से थका देती है। तुम अपना काम करो, बाकी मेरे हाथ में छोड़ दो। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है, उसे हर गाड़ी का रास्ता खुद नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे संभाल रहा है। वैसे ही तुम मेरा हाथ पकड़ो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ मत करो, इसका मतलब यह है कि पूरी मेहनत करने के बाद डर के कारण खुद को मत जलाओ। मेरे बच्चे, चिंता कई बार उस चोर की तरह होती है जो रात में तुम्हारे घर से सामान नहीं चुराता, बल्कि तुम्हारे मन की शांति चुरा लेता है। तुम्हारे पास घर है, खाना है, परिवार है, फिर भी तुम सोचते रहते हो कि कल क्या होगा। तुम आज की खुशी छोड़कर उस कल के पीछे भागते हो जो अभी आया ही नहीं। इसीलिए हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन मुझे मिला है, मैं इसे डर में नहीं विश्वास में जीऊंगा। अगर कोई बात तुम्हारे नियंत्रण में है तो उसके लिए काम करो, अगर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन दोनों के बीच बैठकर खुद को मत तोड़ो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने कर्मों से ज्यादा अपने परिणामों के बारे में सोचते हो। तुम कहते हो, मैंने इतनी मेहनत की, फिर सफलता क्यों नहीं मिली? लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें सफलता से पहले तैयारी दे रहा हूं। हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बंद देखकर रो रहे हो, उसके पीछे ऐसी चीज हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम एक रास्ता चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दिखा रहा हूं। इसलिए हर बंद दरवाजे को सजा मत समझो। कभी कभी बंद दरवाजा सुरक्षा भी होता है। जीवन में जो नहीं मिला उसके पीछे पूरी जिंदगी मत भागो, जो मिला है उसकी भी कदर करो। लेकिन इंसान की आदत है कि जो उसके पास है उसे साधारण समझता है, और जो नहीं है उसके लिए रोता रहता है। यही चिंता की बड़ी वजह है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी की जिंदगी बाहर से बहुत खुश दिखाई देती है, लेकिन तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। इसलिए तुलना करना बंद करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है। तुम्हारे लिए जो सही है वह किसी दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों के फल को देखकर परेशान मत हो। मेरे बच्चे, अगर आज तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा नीचे रहोगे। फिर उठो। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। माफी मांगनी है तो मांगो। जहां सुधार करना है वहां सुधार करो, लेकिन अपनी पुरानी गलती को हर दिन अपने सिर पर लेकर मत घूमो। गलती से सीखो, लेकिन गलती को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए अपने कर्मों को साफ रखो, अपनी नीयत को साफ रखो और अपनी मेहनत को ईमानदार रखो। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में अपने सही काम को मत छोड़ो। लोग आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे और परसों तुम्हें भूल भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। इसीलिए दुनिया को खुश करने से पहले अपने हृदय को शांत करना सीखो, और जब चिंता बहुत बढ़ जाए तो कुछ देर शांत बैठो। अपनी आंखें ना बंद करो और बस इतना कहो, प्रभु, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं आपके हाथ में देता हूं। फिर गहरी सांस लो और अगला सही कदम उठाओ। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ नहीं संभालनी है, बस आज का दिन संभालो। बस आज गलत काम से बचो, आज एक अच्छा काम करो, आज किसी को दुख देने से पहले रुक जाओ, आज किसी जरूरतमंद की मदद करो, आज अपने परिवार से प्रेम से बात करो, आज अपने मन को थोड़ी शांति दो। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर पूरी जिंदगी बदलते हैं। याद रखो, मैं तुम्हें हर समस्या से बचाने का वादा नहीं करता, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि समस्या के बीच तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तूफान आएगा तो तुम्हें मजबूत करूंगा, रास्ता कठिन होगा तो तुम्हें धैर्य दूंगा, तुम गिरोगे तो उठने की ताकत दूंगा, और जब तुम्हें लगेगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना सकता हूं। इसलिए डर में नहीं विश्वास में जियो, चिंता में नहीं कर्म में लगो, अतीत को लेकर मत जलो, भविष्य को लेकर मत डरो, और आज के सही कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा आज ही तुम्हारे आने वाले कल की नींव है। मेरे प्रिय बच्चे, इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और कुछ कमियां भी होती हैं। फर्क बस इतना है कि वह अपने अंदर किस चीज को ज्यादा बढ़ाता है। अगर तुम अपने मन में प्रेम, दया, सच्चाई और मदद की भावना बढ़ाओगे तो तुम्हारी अच्छाई मजबूत होगी। मेरे बच्चे, किसी इंसान की यह गलती देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझ लेना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह इंसान किन हालातों से गुजर रहा है।
कभी कभी जो इंसान बाहर से बहुत गुस्से वाला दिखाई देता है, उसके अंदर बहुत दर्द छिपा होता है। कभी जो व्यक्ति बहुत चुप रहता है, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। और कभी जो हमेशा मुस्कुराता दिखाई देता है, अंदर से टूट रहा होता है। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसकी पूरी कहानी मत लिख देना। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि तुम हर गलत इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देते रहो। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अगर कोई बार बार तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारी शांति छीनता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी में वही गलती बार बार होने देना समझदारी नहीं है। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी उससे दूरी रख सकते हो। तुम किसी के लिए बुरा ना सोचो, लेकिन उसके गलत व्यवहार को सही भी मत मानो। मेरे बच्चे, दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारी अच्छाई देखकर खुश होंगे और कुछ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। कुछ तुम्हें आगे बढ़ते देखकर प्रोत्साहित करेंगे और कुछ तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें दोनों से सीखना है। जो अच्छा है उससे प्रेम सीखो और जो बुरा है उससे सावधान रहना सीखो। लेकिन किसी की बुराई अपने अंदर मत ले लेना। मेरे बच्चे, किसी की अच्छाई की तारीफ करने में कंजूसी मत करो। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो उसे धन्यवाद कहो। अगर किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा किया है तो उसकी कदर करो। कई बार हम अपने लोगों की अच्छाई को इतना सामान्य मान लेते हैं कि धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं। फिर जब वही इंसान दूर हो जाता है तो हमें उसकी कीमत समझ आती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो तो उसे महसूस कराओ कि उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए मायने रखती है। रिश्ते केवल बड़े बड़े वादों से नहीं चलते, छोटे छोटे अच्छे व्यवहार से चलते हैं। जो इंसान अपनी गलती मान सकता है वह खुद को बदल भी सकता है, लेकिन जो हर बार अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपने अंदर झांकना सीखो। दूसरों की कमियां गिनना आसान है, अपनी कमियां देखना मुश्किल है। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने किसका दिल दुखाया, किसकी मदद की, कहां मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। अगर तुम रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, अच्छाई का मतलब कमजोर होना नहीं है। नरम दिल रखो लेकिन मजबूत दिमाग भी रखो। लोगों से प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं भी समझो। भरोसा करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं मदद करो। लेकिन अपनी जिंदगी को पूरी तरह दूसरों के हाथ में मत दे दो। किसी की बुराई देखकर उससे नफरत करने के बजाय यह सोचो कि मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। और किसी की अच्छाई देखकर जलने के बजाय यह सोचो कि मैं भी अपने अंदर ऐसी अच्छाई पैदा कर सकता हूं। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरे को हराना नहीं, अपने अंदर की बुराई को हराना है। तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा, ईर्ष्या आएगी, बदला लेने का मन करेगा, लेकिन हर भावना पर तुरंत चलना जरूरी नहीं है। रुकना सीखो, सोचो, फिर फैसला करो। क्योंकि एक पल का गुस्सा कई सालों का रिश्ता तोड़ सकता है और एक पल की समझदारी कई सालों का रिश्ता बचा सकती है। लोगों को समय के साथ पहचानो, उनकी बातें नहीं, उनके व्यवहार को देखो। जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है उसकी कीमत समझो। जो तुम्हारी सफलता में भी खुश रहता है उसे संभाल कर रखो। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा सम्मान करता है वह सच्चा है। और जो सामने प्यार दिखाकर पीछे से तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उससे सावधान रहो। लेकिन उसके लिए अपने दिल में नफरत मत पालो, बस अपनी दूरी बना लो और अपनी शांति बचा लो। याद रखो, तुम्हें हर इंसान को बदलना नहीं है। कुछ लोगों को तुम केवल समझ सकते हो, कुछ से सीख सकते हो और कुछ से दूरी बना सकते हो। तुम्हारा काम हर किसी को अच्छा बनाना नहीं है, तुम्हारा काम अपने दिल को अच्छा बनाए रखना है। इसीलिए मेरे बच्चे, दुनिया चाहे जैसी हो, तुम अपना दिल मत खोना। लोग चाहे जैसे व्यवहार करें, तुम अपने चरित्र को मत गिराना। तुम्हें कोई बुरा कहे तो खुद को बुरा मत मान लेना। तुम्हें कोई अच्छा कहे तो घमंड भी मत करना। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे दिल को जानता हूं। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार बिना किसी को बताए दूसरों के लिए अच्छा किया है। इसीलिए लोगों की राय से ज्यादा अपने चरित्र की चिंता करो। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और अगर कभी तुम्हारे अंदर बुराई दिखाई दे तो उससे डरना मत, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और धीरे धीरे बदलो। क्योंकि जब तुम अपने अंदर की बुराई पर जीतना शुरू कर देते हो, तभी तुम्हारे भीतर की असली रोशनी दिखाई देने लगती है। मेरे बच्चे, दुनिया की नजर में बड़ा होना और दिल से बड़ा होना दोनों अलग बातें हैं।
कई लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा, बड़ा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी और लोग उनका नाम सम्मान से लेंगे, तभी उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उनके घर बड़े थे लेकिन दिल के अंदर खालीपन था। उनके पास पैसे गिनने के लिए बहुत कुछ था लेकिन अपनेपन के लिए कोई अपना नहीं था। दूसरी तरफ मैंने ऐसे साधारण लोगों को भी देखा है जिनके पास छोटा सा घर था, साधारण भोजन था, पहनने को कम कपड़े थे, लेकिन रात को सोते समय उनके चेहरे पर सुकून था। याद रखना, संतोष चीजों की संख्या से नहीं आता। संतोष उस नजरिए से आता है जिससे तुम अपनी जिंदगी को देखते हो। एक गरीब पिता अपने बच्चे के साथ बैठकर आधी रोटी भी खुशी से खा सकता है, जबकि एक अमीर आदमी बड़ी मेज पर तरह तरह के भोजन के बीच बैठकर भी अकेला महसूस कर सकता है। फर्क भोजन में नहीं, मन में है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन कम है, और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि वह भीतर से सुखी है। धन जीवन को आसान बना सकता है लेकिन हर दुख को दूर नहीं कर सकता। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन हमेशा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। बड़ा घर दे सकता है लेकिन परिवार का प्यार नहीं खरीद सकता। महंगा बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं और जब पैसा आ जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ बिताने वाला समय खो दिया, अपने माता पिता के साथ बैठने के अवसर खो दिए और अपने ही मन की शांति खो दी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेहनत करो, आगे बढ़ो, धन कमाओ, अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बनाओ, लेकिन धन को अपना भगवान मत बनाना। क्योंकि जिस दिन पैसा तुम्हारे दिल का मालिक बन गया, उसी दिन तुम्हारी खुशी उसके हाथ में चली जाएगी। तुम जितना पाओ उतना धन्यवाद करना सीखो। आज तुम्हारे पास जो घर है, किसी के लिए वही सपना है। आज तुम्हारे पास जो भोजन है, किसी के लिए वही प्रार्थना है। आज तुम्हारे पास जो परिवार है, किसी और की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की जिंदगी से मत तोलो। किसी के पास तुमसे ज्यादा है तो ईर्ष्या मत करो, और किसी के पास तुमसे कम है तो उसे छोटा मत समझो। मैंने हर इंसान को अलग रास्ता दिया है। किसी की यात्रा जल्दी शुरू होती है, किसी की देर से, किसी को बहुत मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। एक आदमी सुबह से शाम तक अपने छोटे से ठेले पर मेहनत करता था, कम कमाता था, लेकिन शाम को घर लौटकर अपने बच्चों के साथ बैठता, उनके साथ हंसता और अपनी पत्नी से कहता, आज फिर भगवान ने हमारा घर चला दिया। दूसरी तरफ उसी शहर में एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। रात को घर आता तो बच्चे सो चुके होते और सुबह निकलता तो बच्चे अभी उठे भी नहीं होते। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को देखा और महसूस किया कि उसका बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन वह उसके बचपन को जी ही नहीं पाया। उस दिन उसे समझ आया कि उसने बहुत कुछ कमाया, लेकिन जीवन के सबसे कीमती पल खो दिए। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी जरूरत और अपनी लालसा के बीच का फर्क समझो। जरूरत पूरी हो जाए तो संतोष करो, लेकिन लालच कभी पूरा नहीं होता। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी पैदा होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अगर तुम हर खुशी को किसी आने वाले कल से जोड़ते रहोगे तो आज की खुशी कभी महसूस नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो, जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब मेरी नौकरी अच्छी होगी तब खुश रहूंगा, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब खुश रहूंगा। लेकिन मैं कहता हूं, आज जो तुम्हारे पास है उसमें भी खुशी ढूंढना सीखो, क्योंकि जीवन केवल मंजिल का नाम नहीं है, रास्ते का नाम ही जीवन है। तुम्हारे पास कम है तो मेहनत करो, लेकिन अपने कम को देखकर खुद से नफरत मत करो। तुम्हारे पास ज्यादा है तो दूसरों की मदद करो, लेकिन अपने धन पर घमंड मत करो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान की जरूरतें भी बदलती हैं। इसीलिए अपने दिल को चीजों से नहीं, मुझसे जोड़ो। जब तुम्हारा भरोसा मुझ पर होगा तो कम में भी तुम्हें शांति मिलेगी और ज्यादा में भी तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। याद रखो, सच्ची अमीरी वह नहीं जिसमें तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सच्ची अमीरी वह है जिसमें तुम्हें हर समय और ज्यादा पाने की भूख ना सताए। मेरे बच्चे, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो।
तुम मेरे लिए उतने ही मूल्यवान हो जितना कोई बहुत धनवान व्यक्ति। मेहनत करते रहो, सही रास्ते पर चलते रहो। जो मिला है उसका सम्मान करो और जो नहीं मिला उसके लिए अपना मन मत जलाओ, क्योंकि कई बार जिस चीज के लिए तुम रो रहे होते हो मैं उसी चीज से तुम्हें बचा रहा होता हूं। मेरे बच्चे, आज जो पल तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती पल है। बीता हुआ कल अब तुम्हारे हाथ में नहीं है और आने वाला कल अभी तुम्हारे सामने आया नहीं है। इसीलिए अपने आज को चिंता में मत खोना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने बीते हुए समय को याद करके रोते रहे और आने वाले समय की चिंता करके आज की खुशी भी खो बैठे। कोई सोचता रहा कि काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता। कोई सोचता रहा कि काश वह इंसान मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। कोई सोचता रहा कि कल मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जिंदगी केवल काश और कल के बीच नहीं जी जाती, जिंदगी आज में जी जाती है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह पहली बार में नहीं चलता। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि मैं क्यों गिर गया। वह बस दोबारा खड़ा होना सीखता है। तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। अगर समय ने तुम्हें गिराया है तो उठो। अगर किसी परिस्थिति ने तुम्हें रोका है तो रास्ता खोजो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो खुद को मत छोड़ो। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कल वही अपनी मेहनत का फल पा सकता है। आज जो रो रहा है कल वही मुस्कुराकर अपने पुराने दिनों को याद कर सकता है। एक किसान जब बीज जमीन में डालता है तो अगले दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। वह सब्र रखता है, पानी देता है और समय को अपना काम करने देता है। तुम्हारी मेहनत भी उस बीज की तरह है। अगर परिणाम देर से मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है जड़ें अभी मजबूत हो रही हो। इसलिए अपने अच्छे कर्म करते रहो और परिणाम के लिए बेचैन मत हो। कभी कभी मैं तुम्हें चीजें तुरंत इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब वे तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें संभालने के योग्य भी हो। समय तुम्हें केवल सफलता नहीं देता, समय तुम्हें सफलता संभालने की समझ भी देता है। इसलिए धैर्य रखो। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को देर से। एक पेड़ जल्दी बढ़ता है, दूसरा धीरे, लेकिन दोनों अपनी जगह सुंदर होते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी अपनी गति से आगे बढ़ रही है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। और मेरे बच्चे, हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मत खो देना। जो तुम्हें सम्मान देता है उसका सम्मान करो। जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है उसके साथ खड़े रहो। और जो बार बार तुम्हारे दिल को तोड़ता है उससे दूरी बनाना भी सीखो। क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जिसे तुम जहां खर्च कर रहे हो असल में अपनी जिंदगी वहीं दे रहे हो। अगर तुम अपना समय ज्ञान में लगाते हो तो तुम्हारी समझ बढ़ेगी। मेहनत में लगाते हो तो तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। परिवार में लगाते हो तो रिश्ते मजबूत होंगे और प्रार्थना में लगाते हो तो तुम्हारा मन मजबूत होगा। लेकिन अगर तुम अपना पूरा समय चिंता और दूसरों की बातों में लगा दोगे तो तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए क्या बचेगा। इसलिए आज से अपने समय की रक्षा करो। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। कल चाहे जैसा रहा हो, आज तुम्हारे पास फिर से कोशिश करने का मौका है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि बहुत देर हो चुकी है तो मेरी यह बात याद रखना, जब तक सांस है तब तक शुरुआत की संभावना है। उम्र तुम्हें नहीं रोकती, बीता हुआ समय तुम्हें नहीं रोकता, असफलता तुम्हें नहीं रोकती। तुम्हें केवल अपने मन का डर रोकता है। इसलिए डर को पीछे छोड़ो और आज एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। हो सकता है आज तुम्हारा कदम छोटा हो, लेकिन समय के साथ वही कदम तुम्हें बहुत दूर ले जाए। मैं तुम्हारे हर बीते हुए दिन को जानता हूं और तुम्हारे आने वाले दिनों को भी जानता हूं। इसीलिए अपने आज को मेरे भरोसे के साथ जियो। जो चला गया उसे शांति से जाने दो। जो आने वाला है उसके लिए डर मत, और जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। क्योंकि मेरे बच्चे, जिंदगी बहुत लंबी दिखाई देती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि समय कितनी जल्दी गुजर गया। इसलिए जब तक तुम्हारे पास समय है, प्रेम करो, माफ करो, मेहनत करो, प्रार्थना करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बच्चों को समय दो, किसी जरूरतमंद की मदद करो और अपने दिल को साफ रखो। क्योंकि अंत में इंसान यह नहीं सोचता कि उसने कितने दिन जिए, वह सोचता है कि उसने उन दिनों में कितना प्रेम किया, कितनी अच्छाई की
और कितने लोगों के जीवन में रोशनी बनकर आया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा समय केवल बीते नहीं, तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाता हुआ आगे बढ़े। मेरे बच्चे, याद रखना, समय किसी को ऊपर उठाने में देर नहीं करता और किसी को नीचे लाने में भी देर नहीं करता। इसलिए अपने जीवन में कभी घमंड को जगह मत देना। आज तुम्हारे पास पैसा है, पद है, सम्मान है, ताकत है, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन यह सब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान आज जमीन पर साधारण जीवन जी रहा है, वही कल अपनी मेहनत से बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और जो इंसान आज अपनी ऊंचाई पर घमंड कर रहा है, वह कल उसी ऊंचाई से नीचे भी आ सकता है। इसीलिए किसी छोटे इंसान को देखकर उसे कमजोर या बेकार मत समझना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके आने वाले दिनों में क्या लिखा है। एक छोटा सा पौधा आज तुम्हारे पैरों के नीचे हो सकता है, लेकिन समय के साथ वही पेड़ बनकर तुम्हें छाया दे सकता है। इसी तरह किसी इंसान की आज की स्थिति देखकर उसके पूरे जीवन का फैसला मत करना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कम साधनों से शुरू हुए और अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से बहुत आगे बढ़े। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कभी बहुत धन और सम्मान था, फिर उनका घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को छोटा समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उनसे दूर होते गए, परिस्थितियां बदली और एक दिन उन्हें समझ आया कि धन से ज्यादा जरूरी इंसानियत थी। मेरे बच्चे, ऊंचाई पर पहुंचना गलत नहीं है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे खड़े लोगों को भूल जाना गलत है। अगर मैंने तुम्हें सफलता दी है तो उसे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत इस्तेमाल करना। अगर मैंने तुम्हें धन दिया है तो जरूरतमंद की मदद करना सीखो। अगर मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है तो किसी अनपढ़ को अपमानित मत करो, बल्कि उसे समझने में मदद करो। अगर मैंने तुम्हें सम्मान दिया है तो दूसरों का सम्मान करना मत भूलो, क्योंकि असली बड़ा वही है जो बड़ा होकर भी विनम्र रहता है। याद रखो, घमंड इंसान को बाहर से बड़ा और भीतर से छोटा बना देता है। वह सोचने लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन समय उसे एक दिन यह समझा देता है कि इंसान अकेले कुछ नहीं है। जिस सांस पर तुम्हें घमंड है वह भी तुम्हारी अपनी बनाई हुई नहीं है। जिस शरीर पर तुम्हें गर्व है वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जिस धन को अपना समझते हो वह भी यहीं रह जाएगा, और जिस पद के कारण तुम दूसरों को छोटा समझते हो वह पद भी किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, सफलता मिले तो सिर झुकाकर मेरा धन्यवाद करना, और असफलता आए तो टूटना नहीं। आज कोई तुम्हारे नीचे है तो उससे प्रेम से बात करो, क्योंकि कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। और अगर आज कोई तुमसे ऊपर है तो उससे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आ सकता है। जीवन एक चक्र की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। समझदार इंसान दोनों समय अपना स्वभाव नहीं बदलता। वह सफलता में भी विनम्र रहता है और कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता। इसलिए किसी को उसकी गरीबी देखकर मत हंसो, किसी के छोटे घर को देखकर उसे छोटा मत समझो, और किसी की कमजोरी का मजाक मत बनाओ। हो सकता है जिस इंसान को तुम आज कमजोर समझ रहे हो वही कल तुमसे कहीं आगे निकल जाए, क्योंकि गरीब होकर ईमानदार रहना अच्छा है, लेकिन अमीर होकर भी ईमानदार रहना उससे बड़ी बात है। नीचे रहकर मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी विनम्र रहना सच्ची महानता है। इसलिए अपने दिल में यह बात हमेशा रखना, मैं बड़ा नहीं, मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। मैं श्रेष्ठ नहीं, मुझे जो मिला है वह मेरी जिम्मेदारी है। समय सबको सिखाता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो समय के सिखाने से पहले ही सीख जाए। किसी को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, क्योंकि दूसरों को गिराकर बनाई गई ऊंचाई ज्यादा देर टिकती नहीं। अपने कर्म अच्छे रखो, अपने शब्दों में नम्रता रखो और अपने व्यवहार में इंसानियत रखो, क्योंकि मेरे बच्चे, समय बदलने में देर नहीं लगती। आज का छोटा कल बड़ा हो सकता है और आज का बड़ा कल छोटा हो सकता है। इसलिए ना किसी की गरीबी पर घमंड करो, ना अपनी अमीरी पर। अंत में सब मेरे सामने समान है। जो दिल से अच्छा है वही वास्तव में बड़ा है। मेरे बेटे, जीवन में कभी भी अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करना, क्योंकि समय को किसी को ऊपर उठाने में भी देर नहीं लगती और नीचे लाने में भी देर नहीं लगती। आज जिस इंसान के पास कुछ नहीं है, हो सकता है कल वही अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाले।
और आज जिसके पास बहुत कुछ है, अगर वह अपने घमंड में दूसरों को छोटा समझने लगे तो समय उसे एक दिन उसकी असली जगह भी दिखा सकता है। इसलिए किसी गरीब को देखकर उसका मजाक मत उड़ाना और किसी अमीर को देखकर खुद को छोटा मत समझना। मैंने हर इंसान को अलग रास्ता दिया है और हर किसी के जीवन में एक समय आता है। एक छोटा सा दुकानदार था। उसकी दुकान इतनी छोटी थी कि 2 लोग भी ठीक से खड़े नहीं हो सकते थे। लोग उसे देखकर कहते थे कि इससे कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह रोज समय पर दुकान खोलता, ईमानदारी से काम करता और थोड़ा थोड़ा बचाता रहा। सालों बाद उसकी वही छोटी दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। तब वही लोग उसके पास आने लगे जो कभी उसे छोटा समझते थे, लेकिन उसने उन्हें अपमानित नहीं किया। उसने कहा, मैं भी कभी वहीं था जहां आज तुम हो। मेरे बच्चे, यही असली बड़प्पन है। सफलता तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देती, बल्कि दूसरों का हाथ पकड़कर ऊपर उठाने की जिम्मेदारी देती है। याद रखना, घमंड इंसान को यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि जो कुछ उसके पास है वह हमेशा उसका नहीं रहने वाला। पैसा आज है, कल कम हो सकता है। पद आज है, कल किसी और के पास हो सकता है। शरीर आज मजबूत है, कल कमजोर हो सकता है। लोग आज तारीफ कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें भूल भी सकते हैं। अगर तुम्हारे पास धन है तो विनम्र रहो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो अहंकार मत करो। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो कमजोर की रक्षा करो। अगर तुम्हारे पास सम्मान है तो दूसरों का सम्मान करना सीखो। सच्चा बड़ा वह है जो खुद किसी को छोटा नहीं समझता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो थोड़ी सी सफलता मिलते ही अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं और उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं जिन्होंने उनके बुरे समय में उनका साथ दिया था। लेकिन समय बहुत शांत शिक्षक है। वह तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो इंसान को अपनी हर गलती समझ आ जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा हो तो उन दिनों को याद रखना जब तुम संघर्ष कर रहे थे, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था, जब लोग तुम्हें पहचानते नहीं थे, जब तुम अकेले मेहनत कर रहे थे। उन दिनों को मत भूलना। इसीलिए अगर आज तुम नीचे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हो। और अगर कभी तुम बहुत ऊपर पहुंच जाओ तो अपने पैरों के नीचे की जमीन को मत भूलना, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं, उसकी विनम्रता से होती है। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाता है वह वास्तव में भीतर से बहुत छोटा होता है। और जो व्यक्ति खुद बड़ा होकर भी छोटे इंसान के साथ सम्मान से बात करता है वही मेरे सामने सच में बड़ा है। इसीलिए किसी की वर्तमान हालत देखकर उसका भविष्य तय मत करो और अपनी वर्तमान सफलता देखकर अपने भविष्य पर घमंड मत करो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जिंदगी भी बदलती है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी और असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम बस